नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। और आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा एक कॉमन वीडियो बना के बता दूं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली CGL 2023 एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनकी बहुत सारी क्वेरी अभी आ रही है कि मेन्स का पेपर है 15-20 दिन बाद और कुछ अजीब चीज़ें उनके साथ हो रही है। सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ जो उनके साथ हो रही है वो ये हो रही है कि उन्हें डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, और उसका रीज़न ये है कि वो टेक्स्ट बुक, ऑलिव, प्रैक्टिस मॉक, इनके मॉक्स रिसेंट वाले लगा रहे हैं और उनमें मार्क्स कम आ रहे हैं, जिस कारण से वो परेशान हो रहे हैं। दूसरा डर उनका ये है कि भैया पता नहीं क्या हुआ है, एकदम से हमारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे आज। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जिन बच्चों के 270-280 नंबर फंसे हुए हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ फायदा 100% होगा। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, मैक्स टू मैक्स 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आप लोगों को यह समझना होगा दोस्तों कि अभी जो बचे हुए 20 दिन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उसमें कुछ भी नया ट्राई मत करें। टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, जितने भी मॉक प्लेटफॉर्म है, ये सारे मॉक प्लेटफॉर्म के जो न्यू मॉक है मैंने भी देखे हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें इररिलेवेंट हैं, कम से कम 15 से 20 नंबर के, जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अभी मेन फोकस जो करना है वो ये करना है प्रीवियस ईयर मॉक पे। अब आप कहेंगे कि भैया प्रीवियस ईयर के मॉक तो सिर्फ 2022 के हैं, तो दोस्तों 2022 के मॉक को ही वापस लगा लो आप, एक चीज। दूसरी चीज, 2021 और 2020 के मेंस के जो मैथ्स इंग्लिश के पेपर हुए थे उनको जरूर लगाना ही है आपको। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पुराने पैटर्न के पेपर थे, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बात मैं आपको अब भी बता देता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चंस 110% आना है, किसी भी तरीके से आना ही है। बिल्कुल भी ये ना सोचना कि वो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उन मॉक्स को आप दें, बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के उन मॉक्स को दें। अपना कोई एक दोस्त साथी बना ले जो लाइब्रेरी में आपके साथ होगा, जो आपके साथ तैयारी कर रहा होगा, कोई होगा। ठीक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई है तो दोनों सुबह बात कर लिया करो कि भाई आज हम ये मॉक देंगे और शाम को 1 घंटा इस मॉक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आपको याद रहती है। जैसे आप लोगों ने दोनों ने बोला कि आज 4 मार्च का मॉक देते हैं हम, तो 4 मार्च का मॉक दें, शाम को डिस्कस करें कि आप दोनों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, फिर किसने कितनी सिली मिस्टेक करी, क्यों वो मिस्टेक हुई। इस डिस्कशन को ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ मैं, आपको इस डिस्कशन को ध्यान रखते हुए अपनी सारी चीज़ें चलानी है। क्योंकि वो जो डिस्कशन आपका होगा ना, जब आप कभी अपने दोस्त से या किसी से भी बात करके डिस्कस करके कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया है, इस तरीके को बिल्कुल फॉलो करें। ठीक है, डर लगना वाजिब है। मैं खुद जब मेंस का पेपर देने गया था, उसके 10 से 15 दिन तक मुझे बहुत डर लगा था। डर का मतलब ये होता है कि अजीब सा लगता है आपको, आपके मार्क्स कम आते हैं, आपको थोड़ा डर लगता है, और ये अच्छी बात है, डर लगना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप पेपर दोगे, 300 प्लस मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं, 290 प्लस मार्क्स जिन बच्चों के आ रहे हैं ना, उनका 100% सिलेक्शन होगा, अगर वो पेपर में पैनिक नहीं किए तो। चाहे कैसा भी पेपर आए, आपको अपना बिल्कुल एक हार्ट बीट कंट्रोल में रखनी है, अपना हाथ शिवर नहीं होने देना है, एकदम सारी चीज़ें आपके अनुकूल चलानी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप बिल्कुल भी परेशान हुए और आपने अपना हाथ ग्रिप छोड़ा, जहां आपने अपनी ग्रिप छोड़ी वहां पे SSC अपनी ग्रिप पकड़ लेगी और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि अभी प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस करें। जीके की बात करूं तो जीके में आपने जितना रिवीजन के लिए अभी मटेरियल बनाया हुआ है ना, सिर्फ रिवाइज करें और जीके के मैक्सिमम क्विजेस दें। ठीक है, मैक्सिमम क्विजेस दें, कम से कम 10 क्विज डेली दो। जीके के एक हिस्ट्री का दे दो, एक पॉलिटी का, ऐसे करके टोटल 10 टॉपिक्स बना लो जिनके 10 क्विज डेली दो। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने अभी एक टारगेट सीरीज चलाई है मॉक बूस्टर नाम से, जिसमें मॉक दिलवा रहा हूं मैं, उसको फॉलो कर सकते हो आप। उसमें हम प्री के भी मॉक दे रहे हैं। ठीक है, अभी CPO के आंसर क्या है उसका भी मैंने बताया है कि उसका इंग्लिश और मतलब मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी कि मैथ्स इंग्लिश को छोड़ के बाकी 2 चीज़ें मैंने कुछ डाला है, वो देखो एक बार, उसमें कौन से सब्जेक्ट करने का बोला है, वो सब्जेक्ट्स आप वहाँ से ज़रूर करें। ठीक है, पेपर बिल्कुल वही घिसा पिटा आएगा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, फालतू इधर उधर उलझने की जरूरत नहीं है, वही घिसा पिटा पेपर आना है। आपको मेन फोकस जीके पे रखना है। अभी आखिरी के 20 दिन में जीके क्विजेस मैक्सिमम दो और कंप्यूटर के क्विजेस मैक्सिमम दो, और टाइपिंग, भाई SSC बाबा करके एक वेबसाइट है, टाइपिंग बाबा करके एक वेबसाइट है, टाइपिंग बाबा नाम की जो वेबसाइट है उस पर जाना है आपको। टाइपिंग बाबा नाम की जो वेबसाइट है उस पर आपको पूरा का पूरा इंटरफेस एग्जाम जैसा मिलेगा, उसके ऊपर आप कस्टम अपनी चीज़ें डालें। और देखो, ये स्पीड वगैरह ये सब ना बकवास है, तुम्हें सिर्फ ये फोकस करना है कि अगर 15 मिनट की टाइपिंग है तो मेरी 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए।
अगर 10 मिनट की टाइपिंग है तो मेरी 7 मिनट में 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, और आखिरी के 2 मिनट या 1 मिनट मैं एक बार पैराग्राफ चेक कर लूँ कि मेरी कोई लाइन तो नहीं मिस हुई है। ठीक है, स्पीड वगैरह का इतना ध्यान नहीं देना आपको कि कितना एरर का ध्यान देना है, एरर नहीं होना चाहिए, वो परसेंटेज आपको कम रखना है। ठीक है, स्पीड का इतना ध्यान मत दो, आपको बस वो ऑटोमेटिक, मतलब मेरा कहने का यही है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो स्पीड तेजी रहेगी आपकी। आपको 15 मिनट का क्लोज मतलब जो पैसेज है उसको 10 से 11 मिनट में खत्म करना है, तो आपको स्पीड अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, देख लेना, टाइपिंग, कंप्यूटर, जीके, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत बच्चों को गोली देंगे अभी, है ना। तो बिल्कुल भी टाइपिंग को तो इग्नोर कर मत देना। अगर टाइपिंग को इग्नोर किया ना तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर की डेली कम से कम 3 से 4 क्विजेस दो, अभी जहां से भी मिलते हैं उनको दो, उनका एनालिसिस करो, नीचे जो आंसर मिलते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करके उसको रिवाइज करो, कंटिन्यूस रिवीजन बार बार करो। जीके का जितना रिवीजन कर सकते हो ना, तुमने 10 कॉपियां बनाई होगी जीके की, ठीक है, 5 बनाई होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अलग अलग, उनको डेली पढ़ो, लगने दो टाइम 2-3 घंटे, टाइम दो इस चीज को, इसी के लिए तो बनाई थी तुमने, इन्हीं दिनों के लिए बनाई है वो कॉपियां, है ना। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के 300 नंबर आ रहे हैं ना, वो जीके और आड़ी टेढ़ी सिली मिस्टेक की वजह से फंस रहे हैं। सिली मिस्टेक की बात आई है तो सिली मिस्टेक बता देता हूं। देखो, एग्जाम में भी तुम ये करते हो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और तुम करेक्ट पे फटाफट पहले ऑप्शन पे टिक लगा के भाग जाते हो। क्वेश्चन पूरा जरूर पढ़ो, ठीक है। वो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं पूछ रहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, लेकिन तुम्हें किरण पिनाकल या प्रीवियस ईयर किताबों से आदत है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, एसएससी ने क्वेश्चन घुमा दिया। इसलिए हमें क्वेश्चन एक बार जरूर पूरा पढ़ना है, हमें स्पीड से करना है लेकिन एक्यूरेटली करना है। क्वेश्चन पूरा ढंग से जरूर पढ़ना है। एंटोनिम का मतलब विलोम होता है, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो फालतू में, कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर देखो, एंटो लिखा है, पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। विलोम शब्द क्या है, हिंदी में कर लिया करो, ऐसे इंग्लिश में हिंदी नहीं होता, सॉरी। हाँ, एंटोनिम, सिनोनिम, है ना। एंटोनिम पूछा है, इस वर्ड का एंटोनिम मतलब विलोम होता है, तो भाई तुम्हें पता है ये चीज, फालतू कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में जाके, और ऐसे कंफ्यूज होकर ना तुम गड़बड़ी करते हो, ये बात ध्यान रख लेना मेरी। और एक इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, चारों में जब पेपर एक बार कंप्लीट हो जाए आपका, आखिरी के 10-15 मिनट बचेंगे, एक बार पूरा पेपर, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं ना उनको हिंदी में जरूर देखना। रीजनिंग के कम से कम मैंने 3 क्वेश्चन हिंदी से बनाए थे। हिंदी में आपको पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स का जिनका मतलब आपको पता नहीं होता है, ठीक है। वहां पे अगर कोई स्पेशल टाइप के वर्ड्स आते हैं तो प्लीज़ मेरी इस बात को अपने एकदम खोपड़ी में घुसेड़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी बोली आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई है मैंने आप लोगों को, इसको अपने दिमाग में घुसेड़ लेना कि हिंदी में पेपर एक बार जरूर गो थ्रू करना है। ये बात ध्यान रख लेना, एकदम बिठा लेना। क्लॉक, कैलेंडर, कोई सा भी टॉपिक होगा ना, एक बार हिंदी में जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो वाला, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी भाई, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो, घबराओगे ना तो पेपर सेंटर में तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। एकदम बिंदास चिल होकर जाना है, और पेपर के 2 दिन पहले से पढ़ाई एकदम बंद कर देना। अपना घूमो फिरो, मस्त चिल करो, आइसक्रीम खाओ, इधर उधर चिल आउट करो, बढ़िया आराम से घूमो फिरो, जू में जाओ। 2 दिन में कुछ नहीं होगा, आप पूरा पढ़ लिया आपने, क्योंकि, है ना। अब 2 दिन चिल रहो, और पेपर वाले दिन एकदम ठंडे दिमाग से भगवान को, जिसको भी आप मानते हो उनको हाथ जोड़ के, माता पिता के पैर छू के बिल्कुल एग्जाम सेंटर पे जाओ। तुम फोड़ के आओगे, ये बात मैं बता रहा हूँ, आके यहीं कमेंट करोगे भैया फोड़ दिया पेपर, मजा आ गया इस बार पेपर देने में, ठीक है। बस परेशान नहीं होना है, तैयारी अच्छे से की है तुमने, तुम्हें पता है, तुमने किरण की किताबें लगाई हैं, तुमसे क्वेश्चन देखते से क्लिक होता है, तो परेशान नहीं होना है। सिली मिस्टेक ज्यादा नहीं करना, अपना हाथ नहीं कांपने देना है, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है, और थोड़ा सा बस धैर्य रखना है, फोड़ दोगे तुम, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, चैनल से जरूर जुड़े रहें, और कोई क्वेरी अगर आपकी है तो प्लीज वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, बाय।